नमस्कार दोस्तों, सत्ता जाने के बाद तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी सभाओं में काफी भीड़ भी जुट रही है और अपने इस प्लान से वो 2024 के चुनाव से पहले ही जनता पर फोकस कर रहे हैं। जनता को लुभाने की, जनता के बीच में अपना विश्वास जगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव का माई बाप फॉर्मूला भी एक्टिव हो गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये भी देखिए, ये वाली भी देखिए, ये भी देखिए, ये और ये भी देखिए। इन तमाम तस्वीरों में तेजस्वी का बिहार की राजनीति में उभरता हुआ कद आपको साफ दिखाई देगा। इन तस्वीरों के साथ तेजस्वी ने एक मैसेज भी दिया है। उन्होंने बताया है कि मेरा माई भी जनता ही है, बाप भी मेरा जनता है, गुरु भी मेरी जनता है, ताकत भी मेरी जनता है, भरोसा भी मेरी जनता है और तो और A to Z विश्वास भी जनता ही है। इसीलिए ये जन विश्वास यात्रा है। दोस्तों, तेजस्वी यादव के एक फॉर्मूले बाप की भी इन दिनों काफी चर्चा हो रही है, जिसे उन्होंने आरजेडी के पुराने आधार कहे जाने वाले MY यानी कि मुस्लिम यादव को जोड़कर दिखाया है। तेजस्वी यादव की कोशिश है कि इस फॉर्मूले के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लाया जा सके। इसके अलावा वो सिर्फ मुसलमान और यादवों की पार्टी होने के तमगे को भी छोड़ना चाहते हैं, उससे भी छुटकारा चाहते हैं और इससे बाप यानी कि बहुजन प्लस अगाड़ा प्लस पुअर की पार्टी आरजेडी MY के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, यानी कि इन तमाम के साथ साथ मुस्लिम और यादव के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, यानी सबकी पार्टी है। सुनिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। जो है माई की पार्टी है, MY की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। दोस्तों, अपने MY के पुराने जातीय समीकरण में बाप समीकरण को शामिल करके आरजेडी अब केवल 30% की राजनीति नहीं बल्कि आने वाले चुनाव में 21% दलित और 15% स्वर्ण मत को जोड़कर 63% की राजनीति के साथ सत्ताधारी पार्टी से टकराने की पूरी प्लानिंग बना चुकी है। उन्होंने अब AB यानी कि अगाड़ा बहुजन प्लान को भी आगे करके NDA की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, तेजस्वी ने NDA के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने से पहले अपनी जनाधार बढ़ाने के लिए समीकरण पर माथापच्ची तो शुरू की ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो जनविश्वास यात्रा निकालने का प्लान किया है वो भी कहीं ना कहीं NDA के लिए मुसीबत बन सकती है। अभी तो तेजस्वी की यात्रा शुरू ही हुई है और यात्रा का असर भी दिखने लगा है। अपनी 11 दिन की इस यात्रा पर रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने राजधानी पटना में अपने आवास पर पूजा अर्चना की थी। उसके साथ साथ उनके माँ बाप भी वहां पर मौजूद थे, यानी कि लालू यादव और राबड़ी देवी भी उनके पीछे ही खड़े हुए थे, वीडियो में दिखाई दे रहा है। तेजस्वी ने पहले भगवान का आशीर्वाद लिया, उसके बाद अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और तब जाकर कहीं उन्होंने यात्रा को शुरू किया। यात्रा आगे बढ़ी है। उसके साथ साथ उनकी बेटी कात्यायनी भी मीडिया के कैमरे के सामने दिखाई दी। उन्होंने बताया कि 5 से 6 दिन के लिए, जितने दिन ये यात्रा चलेगी उतने दिन के लिए वो अपनी बेटी को छोड़कर घर से बाहर रहने वाले हैं, तो इसीलिए उसकी याद भी आएगी और जनता के लिए काम करना लेकिन जरूरी है, जनता के बीच जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को गोद में लिया, उससे प्यार किया, उसके पैरों को अपने माथे पर रखा और फिर यात्रा की शुरुआत की। दोस्तों, मुजफ्फरपुर में ही तेजस्वी की यात्रा का जो जबरदस्त असर था वो दिखने लगा था, लेकिन फिर सीतामढ़ी में जब तेजस्वी ने हरा गमछा अपने माथे पर बांधा और हजारों की भीड़ की तरफ हाथ हिलाया तो जनता का जो उत्साह था ना दोस्तों, वो देखने लायक था। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए तेजस्वी ने खुद लिखा है कि मेरे मालिकों, आपके मान सम्मान और स्वाभिमान का हमेशा ख्याल रखूंगा, ये विश्वास और भरोसा देखते रहना। सीतामढ़ी में उमड़े जनसैलाब का हार्दिक अभिनंदन, ये तेजस्वी यादव ने खुद ट्वीट करके लिखा है। यानी अगर देखा जाए तो तेजस्वी कहीं ना कहीं अपनी यात्रा के जरिए ये संदेश दे रहे हैं कि अब तक बिहार की जनता सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखी जा रही थी, लेकिन वो अब इसी बिहार की जनता को अपना मालिक मानकर उनके लिए काम करने वाले हैं और एक नेता के तौर पर ही वो जनता के लिए यहाँ पर उनके बीच में आए हैं और उनकी आवाज उठाने के लिए ही आए हैं। आप तेजस्वी के इस मास्टर प्लान के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।